हैं आपके सारे सिस्टम सही रहते हैं, बट वर्कआउट मतलब माने रखता है। पहले मैं भी नहीं करता था, लेकिन स्वामी रामदेव का देख करके। हाँ, अब कोई नहीं मानता उनको तो ना माने, बट इट्स इम्पोर्टेंस है उसका। सांस भरें, पंजे को आगे की तरफ ताने, खींचे, रुके थोड़ा, रिलैक्स करें। और मुझे मालूम है, ये जब हम पेन बना करके अभी हम बड़ा भी तो मुश्किल चल रहा है, करते रहिए आगे पीछे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि हमने अभी क्लास चलाई यहाँ पर 3-4, तो लोग उतना नहीं कर पाते हैं। उनको बताना पड़ता है, भैया गलत कर रहे हैं, वैसा करो, हाथ ऐसा जाना चाहिए, पैर ऐसा जाना चाहिए। तो आप पता नहीं करते भी हैं कि नहीं करते हैं, ये तो आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। राइट लेफ्ट में। अगर केवल बैठ करके देखना ही है तो लर्न करने का मतलब नहीं। क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार घुमाएं, गति धीमे रखें। मैं जनरल बात बता रहा हूँ, आप मत सोचिए कि आप तो करते हैं फिर भी आपको ऐसा बोला जा रहा है। उल्टी तरफ से भी। रुकिए, दाहिना पैर मोड़ें घुटने से, नजदीक लाएं एड़ियां और खोलें। तो पैर को सीधा रखना है आगे और पंजे को आगे की तरफ करके 2, 3, 4, 5। दूसरे को 1, 2, 3, 4, 5। दाहिने पैर को दाएं तरफ ले चलें 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4, 5। 5 क्लॉक 5 एंटी क्लॉकवाइज। पैर को सीधा रख के 0 बड़ा से बड़ा। 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर 1, 2, 3, 4, 5। और मुश्किल है जो करवाते हैं वो इस समय देखो, नहीं न तो भावना है न तो नरेश होंगे हैं। 4, 5। तो ये लोग अपने मन से ही करवाते हैं, हमारे कहने का कोई फायदा ही नहीं। नो पैर मोड़े हैं, ठीक है। दाहिने घुटने को बाएं तरफ रखें, तो इसको खड़ा रखें। चेंज। इसको शीघ्रता से करें। रुकें, पंजे को मिलाएं, बटरफ्लाई हाथ पीछे रख करके 10 बार करते हैं। इसको पकड़ के 10 ही बार है। हाथ को घुटने पर रखकर 10 बार। पैर खोलते हैं, दाहिना पैर होंगे अपने बाएं घुटने पर रखें। पहले पंजे को घुमा लें 4-5 बार एक तरफ से। सांस भरें, घुटने को छाती से लगाएं, निकालें तो नीचे लगाएं। एक बार और कर लेंगे, फिर नीचे। थोड़ा जल्दी जल्दी करें, 20-25 बार। इसको उठाएं, एड़ियां उठाएं, घुटना नीचे दबाएं, थोड़ा दाएं बाएं करते हैं 4-5 बार।
घुमाते समय इस घुटने को सीधा करने का प्रयास करना है। 5 बार क्लच, 5 झटका, 2 3 4 5। रिवर्स में 1 2 3 4 5। इसको रखें, दूसरा पैर पहले। तो फिर कोशिश करें इसको नीचे लाए, सांस भरे ऊपर ले, निकालें नीचे। थोड़ा जल्दी जल्दी करें, 20-25 बार। रुकते हैं, एड़ी ऊपर उठाएं, घुटना नीचे दो, दाएं बाएं 4-5 बार। एड़ी पकड़ पैर को सीधा करते हुए 5-5 4-5। रिवर्स में 1 2 3 4 5। पैर एक्सरसाइज हम खत्म करते हैं। पद्मासन या सुखासन है। थोड़ा कमर को सीधी करनी है, हाथ ऐसे रख लो, एकदम साइड में रखना। नीचे नहीं जाता कोई बात नहीं, आप जाए तो सही कुछ न कुछ। ऐसे राइट लेफ्ट, हाथ से खोला, 1 2 3 4 5 6 7। 10 बार कर दें, 7 8 9 10। थोड़ा रिलैक्स। अब हाथों की एक्सरसाइज। घुमाए उल्टा सीधा। ये तो डेली होती है, तो ये तो आप सब कर सकते हो ना, इसको बताने की जरूरत नहीं। दोनों पर मिला, वापस उल्टा है, 2 बार दाएं बाएं, ऊपर। थोड़ा हाथ की और एक्सरसाइज। एक हाथ सीधा रखा, नीचे से लिए नीचे, ऐसे दूसरे हाथ से थोड़ा कंधा हिलाएगा, आगे पीछे ऊपर नीचे 5-7 बार एक तरफ से। रिवर्स भी, रिलैक्स। गर्दन को थोड़ा सर्कल में घुमाएंगे 4-5 बार। पीछे सांस भरेंगे, नीचे आते समय सांस निकालें। रिवर्स में जब हम वर्कआउट करते हैं जल्दी से, तो हमारी कैलोरी बर्न होती है, ये फायदा है। और जब हम आसन ऐसे करते हैं स्ट्रेचिंग दे करके, तो कैलोरी उतनी बर्न नहीं होती। रीजन बीइंग आपको मालूम है, क्योंकि शरीर जब गर्म होता है, तो कोई भी चीज गर्म होती है तो पिघलती। हाँ, दोनों हाथ के आंगुल गर्म, आंखें सहजता से बंद। लंबी गहरी सांस का अभ्यास, गति धीमी। सांस निकालते समय मूल बंद कर लगाना। पूरी सांस निकलने के पश्चात पेट की मांसपेशियों को ज्यादा से ज्यादा संकुचित करना। सांस भरते समय रिब्स को ज्यादा से ज्यादा खोलना, यानी पेट को फूलने न देना। भरने में कम समय, निकालने में अधिक समय लेना। ये सारी योगिक सांस की विधियां हैं। शांत बैठते हैं। 3 लंबी गहरी ओम की ध्वनि 2-1 के अनुपात में, वो कुछ ज्यादा बोलेंगे, माँ को उसका आधा। उसके पश्चात गायत्री मंत्र। सांस भरें,
भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। देखो थोड़ा सा इसको चला लें दाएं से बाएं। घुटने में दर्द नहीं है तो लेट कर बैठेंगे 5 मिनट। टाइम कम होता है ध्यान से। थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जो कराते हैं ना, जो यहाँ पर जो करवाते हैं, जो भी लोग एक एडवाइस है, उनको आप 2 दिन करवा दीजिए, हैं? सीखने दीजिए उनको। तो ऐसा नहीं है कि हमारी ऐसे खास जरूरत है, 1 हफ्ते में कभी हम कर लेंगे एक दिन तो ही बहुत होता है, किसी संडे सैटरडे के दिन। और राज भाई साहब से हमारे मैं कह रहा हूँ तो कोई जरूरत नहीं है हमें 2 दिन भी देने की, 1 दिन अगर हम कर लेते हैं बहुत होता है। चलिए थोड़ा सा राइट टाइम केवल एक्सेल करके नीचे, राइट लेफ्ट, अंदर, 20-20-20 हिट करना है। सांसों को आपको मालूम है, पैर के पीछे जाएगा। फिर 5-5 बार, हाथ सीधा ऊपर जाएगा, 20 टाइम करेंगे बस। फिर 5-5 बार,
थोड़ा सा इजी कर लें ताकि सांस सामान्य हो जाए। घुटने का दर्द तो ज्यादा नीचे मत जाए, पैर को ज्यादा से ज्यादा खोला मैंने। अगर आपको तकलीफ होती है तो हमारे घुटने पर 5 बार इधर जाएंगे, 5 बार इधर बैठेंगे, निकाल के बैठेंगे, सांस भर। ज्यादा हो गया। थोड़ा रिलैक्स, इस रिलैक्स में हमें केवल एड़ी को उठाना है पीछे से, टोस को नहीं। थोड़ा हाथों को खोलें, सांस निकाल कर नीचे जाएंगे, भर कर पीछे। एक और कर लेते हैं वर्कआउट, उसके बाद सूर्य नमस्कार। पीठी करना, जिनके घुटने में दर्द को उछलना नहीं चाहिए तो ऐसे ऐसे कर लें 20 टाइम है। जो कराते हैं देखो आए नहीं होंगे, लेकिन जब वो कराते हैं तो मैं आता हूँ, वीआईपी लोग होंगे नहीं। सूर्य नमस्कार, थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर ले, सांस दे चले। बीस बार सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां हैं, आप सबको मालूम है, सारे पुराने हैं। पहली बार हम सांसों का ध्यान देंगे, उसके बाद आप अपना ध्यान रखिएगा। आसन के अगले भाग में पीछे 2 भाग है, आगे 1 भाग। नमस्कार की मुद्रा, सांस लंबी गहरी लेकर सांस को सामान्य कर लें। ब्रेक वैसे तो हो गई होगी, फिर ध्यान अपने आगे से पर रखें। ओम आदित्याय नमः बोलेंगे। ओम आदित्याय नमः। सांस हाथ को कर लें, थोड़ी छाती के साथ लगाते हुए, पहले छाती से पीछे, फिर थोड़ा कमर से पीछे, सांस निकाल कर वापस, पुनः सांस के ऊपर खींचें, सांस निकालें, आप नीचे चलते हैं। सांस भरे, दाहिना कर पीछे, निकालें दूसरा भी, सांस भर के वापस इधर आए, निकालें नीचे, सांस भरते हुए भुजंगासन रिपीट करते हैं, निकाल कर पर्वताकार स्थिति। भरें सांस तो दाहिना पैर आगे है, निकालें तो दूसरा है, सांस भर के उठें, पीछे तक जाएं, नमस्कार की मुद्रा। अब आप, मैं जब जितने बार होगा मैं बोलूंगा,
एक बार हो चुका है, 19 बार और करना। 6:06 हो रहा है। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब लेफ्ट पैर ले, लेफ्ट लेग ले। यार 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लास्ट 20। 6, 3, 9, 3.5 मिनट हुआ होगा। कंप्लीट कर लीजिए टंटिया। कोई ऐसा है जो इससे ज्यादा करना चाहता है तो प्लीज बताओ। आज 16 लोग आए हुए, बताओ। कल 21 लोग थे। शवासन की स्थिति लेते हैं। दोनों पैरों में फासला 1 से 1.25 फीट तक, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर। सांस से लंबी गहरी लेकर सांस को सामान्य कर।
पैरों को ढीला छोड़ दें। पीठ एकदम रिलैक्स करें, कंधे से लेकर हिप तक का भार इतना ढीला छोड़ दें कि लगे कि जैसे मेरी पीठ आसन से चिपक गई है। दोनों हाथ कमर से थोड़ी दूरी पर, हथेलियां आसमान की तरफ, सांसें लंबी गहरी लेते रहें। देखें कि सामान्य होती जा रही है कि नहीं। हाथों की उंगलियां स्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई। पूरा शरीर ढीला छोड़ें, थोड़ा और ढीला छोड़ें, थोड़ा और ढीला छोड़ें। देखें शरीर का कोई अंग अब भी ढीला नहीं हुआ है, ऐसा क्या? सांस अब कैसे चल रही है देखें। जिनको आप जानते हैं उनसे बोलिए, योगिक क्रियाएं रोजाना या हफ्ते में 5 दिन बहुत जरूरी होती हैं अगर उसका लाभ चाहते हैं तो। चलो ताड़ासन की स्थिति के लिए दोनों पैर के पंजे दिला लें, पंजे को आगे की तरफ ताने, हथेलियां जमीन की तरफ, सांस भरते हुए हाथों को अपने सिर की तरफ ले। पुनः सांस भर के खींचे, तीनों बंद लगे होंगे, हाथ ऊपर की तरफ, पैर जमीन की तरफ। एक बार रिलैक्स करें, इसको दोहराएंगे, भरें सांस, फिर से वही करें, रिलैक्स करेंगे। नाव आसन, सांस भर के पैरों को सिर की तरफ निकाल कर धड़ आगे। तो हल आसन और पश्चिमोत्तानासन की दोनों स्थितियां बराबर हो जानी चाहिए। 10-12 बार करिए। आगे हल आसन नहीं करेंगे हम तो कोशिश करिएगा अच्छा जाए, अपनी गिनती गिन लो। देखो पहले नहीं जाएगा से पीछे, तो 70 बाद में आ जाएगा। लास्ट में बैठे, रिलैक्स, पैर खोल लें, दोनों हाथ कमर से पीछे, कमर से ज्यादा पीछे नहीं करेंगे, ये तो साइड में चलेगा। कटी चक्रासन आज हमने नहीं किया था वर्कआउट में, तो हम कटी चक्रासन कर लें। दोनों पैर खोले हो जाए, जितना खोल सकते हैं। पहले आगे झुक के देखते हैं कितना जा पाए, जबरदस्ती नहीं करेंगे कुछ भी, उतना ही जाएंगे, ये घुटना हमारा सीधा रहे। सांस ले, उठो, दाहिना वाला हाथ अपने कमर पर लपेटे, बाएं हाथ ऊपर, कमर को घुमाएं अपने उस पैर की तरफ जिधर हाथ पीछे। सांस भर के खींचे, निकाल करके धीरे धीरे आगे झुकेंगे। तो मेरे हाथ की हथेली पैर के पंजे से आगे चली गई।
बिना घुटना उठाए मैंने अपना माथा पैर से लगाया। सांस भरें, आराम से उठें। इसी को दूसरी तरफ से करेंगे। इसी क्रिया को थोड़ा शीघ्रता से करें, 10-12 बार। सांस निकाल के जा रहे हैं नीचे, भर के ऊपर आ रहे हैं। रिलैक्स करें, पैर का फासला कम कर लें, हाँ कमर के दाएं थोड़ा सा रिलैक्स। इसका उपासन है कोण आसन है। दोनों पैर मिला करके रखें, दोनों हाथ पीछे। देखिए हमारी उंगलियां पीछे हैं और उंगली अंगूठा मिला हुआ है। जब सांस लगा, कमर को जब उठाएं तो हमें ध्यान देना है कि मेरी कमर या तो एक लाइन में आए या तो ऊपर चली जाए। गर्दन को सीधे पैर के पंजे को मिलाते हुए जमीन की तरफ खिंचाओ, थोड़ा होल्ड करें। चेक करें घुटना मुड़ा तो नहीं है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आए और लेट जाइए पीठ की तरफ। थोड़ा रिलैक्स। एक मिनट का अभ्यास। पहले हमें क्या करना है, पैर अकेले अब जमीन की तरफ करके अपने नितंब के नीचे रख सकते हो, हिप के नीचे। दोनों पैर सीधे हैं, मिले हुए। हमें इसको मोड़ना है और सीधा करना है कि जब हम बाहर ले जाएंगे तब गिनेंगे, वो एक की गिनती होगी। थोड़ा शीघ्रता नहीं करेंगे नहीं तो ज्यादा टाइम लगेगा। 1 मिनट का टाइम लगा लेते हैं। 1, 2, 3, स्पीड यही होगा। Ease. चालीस, 50, 60। दोनों पैरों को कर लीजिए। अगर ये अंगूठा नहीं पकड़ में आ रहा है तो इसको पकड़ लेना है। इसको हमें बाहर ले जाना है और मैं से 30 टाइम करती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30। रिलैक्स। पैर खोल लीजिए, थोड़ा रिलैक्स। बीस बार मकर आसन हम करेंगे पहली विधि है, लेकिन हम इसमें अपने पैर को उठा कर रखेंगे। तो दोनों हाथ दाएं पर, दोनों पैरों को हमने मोड़ा, इसको ना ऐसे कर लेना। तो पहले सांस निकाल कर दाएं तरफ, सांस भर के वापस आए, निकाल कर दूसरी तरफ। 2,
3, गर्दन दूसरी तरफ जाएगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पैर खोल लो, थोड़ा आराम। दाहिने करवट से पीठ के बल आए, दाहिने हाथ से कुछ सर्पासन करेंगे। दोनों हथेलियां ऊपर लें, इसको पकड़े ऐसे, सांस भर के, घुटना इतना उठाएं कि कमर से, अब हमारा केवल पेट बीच में है, बीच में सांस भरी होगी। 10 बार रोल आउट करें। रिलैक्स। रिलैक्स कैसे करेंगे? हथेली के ऊपर हथेली, पैर पीछे से खोलें, एड़ियां अंदर की तरफ जमीन से लगा दें। चक्रासन के लिए दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रखें, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लेते, पकड़े एंकल को, सांस निकालें तो पहले घुटने उठाएं, भरे तो आगे से छाती, वजन मेरे पेट पर बीचों बीच है, थोड़ा होल्ड करिए ऐसे। अब थोड़ा अप डाउन करें, आगे आएंगे तो निकालेंगे सांस, पीछे जाएंगे तो भरेंगे। जो नहीं कर सकते प्रयास करें। हैं राइट लेफ्ट करें, रोला हो, बस घुटना उठा दे। रिलैक्स करेंगे हम बैठकर, वज्रासन में। तो वज्रासन में हम बैठे हुए हैं, मेरे पैर की एड़ी बाहर की तरफ है, पैर के अंगूठे आपस में टच कर, आराम से बैठे। ऐसी स्थिति खाने के बाद जरूर बैठे इसमें। अगर किसी को दिक्कत है तो बताया है ना मैंने कि आप अपने एंकल के नीचे कोई कुशन रख लो, ताकि आपके एंकल में पेन ना हो, दर्द ना हो। तो रिलैक्स हो गए होंगे। पहले 10 मिनट हम कपाल भाती करेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। तो बैठने के चाहे जैसे बैठ जाए, आपकी स्पाइन सीधी रहेगी, गर्दन आपकी थोड़ी सी ऊपर होगी। चले शुरू कर दीजिए। तो और एक चीज और ध्यान रखें, जब भी हम प्राणायाम करें तो मूल बंद जरूर लगा। जरूरी नहीं है, बट इट्स गुड। थ्रो करना है, सांसों को रुकना है। तो पहली बार हम पूरी सांस भरते हैं, उसके बाद फिर सांस नहीं भरेंगे। स्पीड अपने हिसाब से रखिए। ये मुद्रा जो बताई गई है,
आप याद रखें कि कोई बोले या ना बोले, इस मुद्रा को जरूर लगा के रखें जब तक आप लगा सकते हैं।
गर्दन दर्द कर रही है, 2-4 बार घुमा लो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। कोई जरूरी नहीं है कि दर्द ही कर रही है, गर्दन ऊपर किया होगा तो दर्द कर रही होगी। अग्निसार करेंगे, निकली हुई सांस में पेट को ज्यादा से ज्यादा अंदर, पहले खूब सांस निकालें, इतना लगे कि पेट अंदर चला गया, फिर सांस को रोकें और पेट को आगे पीछे करें। तो हमने कल जब मैं करवा रहा था तो कई लोग गलत कर रहे थे, हमने वहां पर देखा, तो हमने ये बोला कि पूरी सांस निकालो, नाक ऐसे पकड़ लो, तो सांस नहीं लोगे ना, ये नहीं कि मुंह से ले लो, खूब सांस निकालो, नाक पकड़ लो और फिर पेट को हिलाओ। जितनी बार हो सकता है उतनी बार करो और उसके बाद आराम कर लो थोड़ा सा, फिर करो फिर करो फिर करो, रिपीट करो। हाई ब्लड प्रेशर में इसको जबरदस्ती नहीं कर देना, 10 बार हो जाए 10 बार कर लो। बिल्कुल कमर गर्दन सीधी रखना है, बैठने को आप चाहे जैसे बैठे अपने हिसाब से। करते रहे आप। आखिरी सांस कर चुके हैं तो मत करिएगा, कर रहे हैं तो कर लीजिए। अब मैं आपको ऑप्शन दूंगा, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका या सुदर्शन क्रिया। मैं भस्त्रिका करने चल रहा हूँ, कोई अनुलोम विलोम नहीं जानता तो पूछ लिया करो, नहीं तो बताने की जरूरत नहीं है, उसमें समझ आ रहा है हमारा। स्पीड भस्त्रिका की अपने हिसाब से रखिएगा, जल्दी मत करिएगा, मेरा देख करके मत करिए, आप सब जानते हैं।
इसमें दोनों नाक से सांस को भरना है, निकालना है दोनों नाक से, और मूल बंद हमारा प्रयास रहेगा, लगा रहेगा, कमर को सीधी रखें। बैठो, देखो सांस कैसे चलती। जिन्होंने मेरी तरह से किया होगा उनकी सांसें रुक से जाती है, ऐसे लगता है जैसे सांस आ ही नहीं रही, जा ही नहीं रही। आंखें बंद रखो, जो इफेक्ट्स मिलते हैं उनको देखने का प्रयास करो। जैसे बोला हमने कि आप जब भी प्राणायाम करें आंखें बंद रखें। आसनों में तो आपको देखना पड़ता है कि ऐसे किया जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है। तो वक्रासन कर लें, हो सकता है कमर दर्द हो गई, पैर सीधा रखें, ऐसे दाहिने पैर में शुक्रासन। जो घुटना मुड़ा है वो कमर के साथ या पीछे, जितना पीछे आप ले जाओगे, पीछे मीन्स कमर के साथ सटा हुआ, उतना ही कमर आपकी स्ट्रेट रहेगी और ट्विस्ट अच्छी रहेगी। दूसरा हाथ छाती और घुटने के बीच से ले, पहला रोल पैजामा, दूसरा रोल घुटना, तीसरा रोल पैर का अंगूठा पकड़कर जमीन पर रखा और पीछे। चेंज कर लें। वापस वज्रासन में बैठ जाओ। फिर से मंडूक आसन की केवल 2 विधि कर पाएंगे आप। पहली विधि, अंगूठा अंदर, सांस निकाला और झुक गए, सांस को सामान्य कर लिया, गर्दन ऊपर कर लिया। सांस भरें, खुश जाए। दूसरी विधि में हमने बाएं हाथ की मुट्ठी बनाया, अंगूठा अंदर, नाभि के ऊपर रखा, दूसरा हाथ यहाँ सेट किया, सांस भरी, निकाली और फिर वही स्थिति। कुछ करना नहीं है, बस रुकना। सांस भरें, तो जिनको दिक्कत होती है, घुटने में दर्द है, वो तो कर लेंगे वज्रासन, बाकी हम लोग करेंगे सुप्त वज्रासन। तो हमने पैर पीछे से खोला, वेतन जमीन पर आ गया मेरा, एक पैर के पंजे पीछे में, 2 हाथ लिए अंदर की तरफ करें। तो जब हम जाए जमीन पर तो घुटने को मिलाने की, यहाँ पर रख लो तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है। घुटने मिले जमीन पर है, सांस सामान्य,
आ जाए वापस। एक चीज बता दें, जिनको थायराइड की ज्यादा शिकायत होती है वो पीठ न लगा करके ऐसे लगाएं, क्योंकि चक्रासन नहीं कर पाते तो कम से कम इसमें तो कर लें। तो देखो थायराइड हमारी पूरी खींच रही है, सर्वाइकल का भी फायदा, थायराइड का भी फायदा, डबल सिन का भी फायदा, और रीढ़ भी हमारी अच्छी तरीके से बेंड हो रही है, धनुष की आकृति बन रही है। ये आसन करेंगे और वो होगा गोमुखासन। एड़ी पर बैठा हुआ हूँ पीछे से और आगे दोनों घुटने एक दूसरे ऊपर, जो घुटना ऊपर हाथ ऊपर से पीछे से, गर्दन सीधी, कूनी ऊपर खींची हुई, एड़ी का प्रेशर आपके रेक्टम चेंज कर। एड़ी पे जब बैठे तो आपके टोज पीछे होने चाहिए, साइड में जाएंगे तो प्रेशर एड़ी का नहीं पड़ेगा। वापस आए वज्रासन में। वज्रासन बैठे नहीं तो आप बैठ सकते हैं, पलटी मार के बैठ जाओ क्रॉस लेग्स में, पद्मासन में। सिंहासन करने चले ढीली आंखें, गर्दन जीभ निकालें, 10 टाइम आवाज साउंड निकालें गले से। गले को सहला, कॉलर बोन को सहला, आराम से बैठिए। कैसे भी बैठे कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। उज्जयी प्राणायाम, तो हाथ आप चाहें तो ज्ञान मुद्रा में ले लें, थोड़ी छाती के साथ, जीभ पलट कर मैंने तालू से लगाई और खर्राटे लेने। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ ले। रिलैक्स। कपालभाति आज हम ज्यादा नहीं कर पाए, 5 मिनट, 2-3 मिनट कर लेते हैं। चलिए 49 हो रहा है।
पूरी सांस निकाल दो। निकली हुई सांस बाह्य कमर को थोड़ा सा बैठ। थोड़ा रिलैक्स, थोड़ी देर के लिए भर के रखें, 10 सेकंड। रिलैक्स। भ्रामरी प्राणायाम हम करेंगे। 3-4 बार भ्रामरी प्राणायाम करके आप आराम से बैठ सकते हैं। जिनका ध्यान बैठ करके नहीं लगता, कमर दर्द करती है, तो लेट करके लगा है, ध्यान से थोड़ा सा। भ्रामरी करने के बाद आंखें नहीं खोली जाए। देखते हैं कैसा लगता है अंधेरा पन। कोई आकृति नहीं, कोई विचार नहीं। आपको काम दे करके मैं 5 मिनट के लिए अपना ऑडियो बंद करूंगा मेडिटेशन के लिए, और मैं आपको बता देता हूँ क्या करेंगे आप मेडिटेशन। मैंने जैसे बोला कि आप लेट सकते हो। पहले बता दूं मैं आपको क्या करना है। आपको जिस स्थिति में आप आराम से बैठ सकते हैं आप बैठेंगे। अपनी सांसों को आप अपने पेट पर, अपने छाती पर एक एक करके 15 बार पेट पे देख लो, 15 बार छाती पर इफेक्ट देख लो, 15 बार। और इस होने के बाद में जितना टाइम बचता है आज, उतना ध्यान हम अपने सांसों पर लगा के रखें। हाँ, ठीक है। मैं बंद कर रहा हूँ ऑडियो अपना।
शांत बैठें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अपने से योग को जोड़ने के लिए और दूसरों को एक से योग से जोड़ने के लिए संकल्प लें। लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति का सांस लेते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुणं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठे, हथेलियां आपस में रखें, गर्मी अपने चेहरे पर। आंखें खोलें तो हथेली देखें। कराग्रे बस कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को धन्यवाद। और एक मैं कह